बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसकी समझ किसी को आज तक नहीं आई और ना ही आने वाली है, क्योंकि यहां जो फैसले होते हैं वो फैसले दिखाए कुछ और जाते हैं और फिर किए कुछ और जाते हैं। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उम्मीदें थी कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट की समत कुछ बेहतर तौर पर बेहतर रास्ते की जानिब गामजन होगी। कोई सर्जरी जिसका वादा किया जा रहा था कि इस बार सर्जरी होगी, जिस तरह से पाकिस्तान को शर्मनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का जहां पर यह मुतालबा था, वहीं पर एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे थे कि खुदा के लिए अब जो है वो कुछ ऐसा काम कीजिए कि वो लोग जो क्रिकेट से चिमटे हुए हैं, जोंकों की तरह क्रिकेट का खून चूस रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ चिपटे हुए हैं, उनको जरा साइड पे कीजिए और यंगस्टर्स को मौका दीजिए, यंगस्टर्स को आगे लेकर के आइए ताकि समझ आए कि यार ये जो लोग हैं इनमें कुछ कोई एहतसाब का अमल भी होता है, कोई हारने के ऊपर कुछ पूछ प्रतीत भी होती है। लेकिन सर, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, हम ये दावे करते रहे, हम ये ख्वाहिश भी रखते रहे और हमारी बातें भी सुनी गई। ये नहीं कि हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारी खबरें झूठी थी, ये भी बात नहीं है। लेकिन सर, हमारे साथ हाथ हो गया, हमारे साथ हाथ इस किस्म का हुआ है कि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि ऊपर कितने बड़े बड़े अफलातून और कितने बड़े बड़े रस्तू बैठे हैं कि जो मुझे और आपको, हम सबको बेवकूफ बनाने में एक दर्जा बहुत आगे चले गए हैं इस बार। और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि इनको हम पागल भी बना लें, बेवकूफ भी बना लें, हम कहें कि हमने खिलाड़ियों को, जो परफॉर्मर्स है, उनको मौका दिया है और साथ में हम ये जो क्रिकेट के ऊपर जिनका गलबा है इनको भी राजी रखें, इनको भी नाराज नहीं करना। वो कहते हैं ना कि किसी को थोड़ा सा पीछे करके दूसरी तरफ से आगे कर दो, इधर से पीछे कर दो, इधर से इसको हटाओ, उधर से उसको हटाओ, इसको उधर डाल दो, उसको इधर डाल दो। अरे भाई, क्या है ये किस किस्म का मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अब ये देखिए कि खबरें आ रही हैं कि शादाब खान पाकिस्तान के T20 कप्तान बन रहे हैं। चैंपियंस कप, सुन लीजिए, चैंपियंस कप। सारे मैचेस जो खेले हैं उन्होंने, 6 मैचेस, क्या किया जी? 6 मैचेस में 24 रन बनाए हैं और 3 विकेटें हासिल की हैं। ठीक है, बल्कि 3 ओवर्स किए हैं पूरे चैंपियंस कप में, माफ कीजिएगा, और 1 भी विकेट हासिल नहीं की। और वो क्या बनने जा रहे हैं? पाकिस्तान के कप्तान। और दावा क्या हो रहा है कि जनाब डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया जा रहा है, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया जा रहा है। ये हैं जी आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स। कप्तान किसको बनाया जा रहा है? कप्तान बनाया जा रहा है शादाब खान को। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है और मेरी दुआ है कि ये मेरी बात ये गलत साबित हो जाए। पूरे मीडिया पे आपको इस वक्त सुनाई देगा कि शादाब खान को कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया, वो पाकिस्तान के T20 कप्तान होंगे। लेकिन सर, मैं समझता हूं कि मोहम्मद हारिस से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। आप एक नए दौर का आगाज करने जा रहे थे, आप एक नए दौर की बात करने जा रहे थे, लेकिन वो आपने क्या की? आप शादाब खान के साथ कप्तानी करने जा रहे हैं। और फिर सुनिए, बाबर की छुट्टी, रिजवान की छुट्टी, फलाने की छुट्टी, टमखाने की छुट्टी। ओ भाई, एक स्कूल से छुट्टी दूसरे स्कूल में दाखिल कर दिया गया। ये हो रहा है, यानी एक स्क्वाड से छुट्टी एक की तो दूसरे स्क्वाड में एंट्री, उस स्क्वाड से छुट्टी तो दूसरे की दूसरे स्क्वाड में एंट्री। तो जनाब, इस तरह से एक दूसरे को राजी भी रखा जा रहा है, बीच में यंगस्टर्स को भी शामिल किया जा रहा है और साथ में हमें कहा जा रहा है कि जनाब देखिए, हमने परफॉर्मर्स को मौका दे रहे हैं, हम यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है और छुरी चल रही है कुछ खास लोगों के ऊपर। लेकिन स्क्वाड फाइनल हो गया है जी। पाकिस्तान का 15 रुकनी ओडीआई स्क्वाड
पाकिस्तान का 15 रुकनी T20 स्क्वाड। और क्योंकि शादाब को कप्तान बनाना मकसूद था, तो फिर सकलान मुश्ताक किस तरह से हेड कोच बन सकते थे? वही तो हमने बातें की कि भाई ससुर और दामाद जो है वो किस तरह से कप्तान और कोच बनेंगे। तो इस पे तो लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो फैसला किया गया कि फिलहाल क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम इश्तिहार नहीं दे सकते। पहले कौन सा इश्तिहारों पे कोच बनते हैं सर? पाकिस्तान क्रिकेट का यह सत्यानाश इन्हीं लोगों की इस अप्रोच और इस सोच की वजह से हुआ है कि लोगों को बताते कुछ और है और पसे पर्दा चलता कुछ और है। अब कह रहे हैं जी कि क्योंकि अभी जो है वो टाइम कम है, अभी कोचिंग स्टाफ के लिए प्रॉपर इश्तिहारात नहीं दिए जा सकते, तो फिलहाल आकिब जावेदी कोच होंगे। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग डिसीजन। तालियां, ताबड़ ताबड़ तालियां, बहुत ज्यादा किस्म की। यार कोई बात है करने वाली। वो बंदा जिसने कहा कि एक स्पिनर जो है वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का होना चाहिए, उस शख्स को हमारे एक दोस्त कहते हैं, सिकंदर बख्त कहते हैं, उसको स्टेडियम के नजदीक नहीं होना चाहिए। आप कह लें उसको कि वो उसको स्टेडियम के नजदीक नहीं होना चाहिए। भाई वो दोबारा न्यूजीलैंड पाकिस्तान के हेड कोच बन के जा रहे हैं। हां, मोहम्मद यूसुफ को अब बैटिंग कोच बना दिया गया है। अब मोहम्मद यूसुफ और साथ में जनाब आपके आकिब जावेद, यार कोई आपस में जोड़ बनता है? इनकी तो आपस में सोच नहीं मिलती। अजहर महमूद बॉलिंग कोच बरकरार रहेंगे। क्या कमाल की बॉलिंग की पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने। और स्पिन बॉलिंग कोच अभी भी टीम में मौजूद नहीं है। मोहम्मद मसरूर जो है वो फील्डिंग कोच रहेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या होने जा रहा है जी। कप्तान शादाब खान, देखिए अभी तक ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, जिनमें राशिद लतीफ साहब भी शामिल हैं, कि शादाब खान पाकिस्तान के कप्तान होंगे। लेकिन अभी भी ये आवाजें मुझे कुछ जगहों से आई हैं, सोर्सेज मेरे जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, वहां से अभी तक ये पता चल रहा है कि ये कंफर्म नहीं है। अभी जो कंफर्म चीज सामने आ रही है वो आगा सलमान की जानिब से कुछ बात समझ आ रही है कि शायद उनको T20 का कप्तान बना दिया जाए। लेकिन बहरहाल शादाब खान कप्तान, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, इरफान खान नियाजी, शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी, जहांदाद खान, अब्रार अहमद, उमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह बरकरार रख पाए हैं अपनी पोजीशन। नए लड़कों में हसन नवाज, अब्दुल समद, पुरानों में हारिस रऊफ। जी हां, T20 में हारिस रऊफ मौजूद हैं। उस्मान खान भी मौजूद हैं। हुसैन तलत को शामिल किया गया है। यह बड़ी बात है, हुसैन तलत को शामिल कर लिया गया है T20 स्क्वाड में। और मोहम्मद अली, यहां पे मैं आपको बताऊं कि जो शाहीन शाह आफरीदी और सुनिएगा और हारिस रऊफ, इनको T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। नसीम शाह T20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। तो किनको शामिल किया गया? शाहीन को, और साथ में T20 के ही जो शामिल किया गया है वो हारिस रऊफ को। क्यों शामिल किया गया? भाई आगे आ रही है PSL, आकिब जावेद की टीम है लाहौर कलंदर्स, जिसकी तरफ से खेलेंगे आपके शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। तो उनको T20 में शामिल किया गया है ताकि वो T20 कुछ खेलेंगे, उससे जो है वो मिलेगी उनको थोड़ी प्रैक्टिस, बेहतरी की तरफ आएंगे तो हमारे लाहौर कलंदर के काम आएंगे। और क्योंकि लाहौर कलंदर का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी और ऐसी जो फ्रेंचाइज का नसीम शाह, इसलिए उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह है जनाब पाकिस्तान का T20 स्क्वाड, जिसमें मोहम्मद हारिस की वापसी हुई है, सफियान मुकीम की वापसी हुई है। ये तो कर खेल ही रहे थे पहले से। इरफान खान न्याजी भी थे। यहां पर अब्दुल समद को शामिल किया गया है, हसन नवाज को शामिल किया गया है, लेकिन यहां पे अबरार अहमद है जी। और सुफियान मुकीम और अबरार अहमद के साथ पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ जा रहा है और मोहम्मद अली को शामिल किया गया। अब आ जाए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड। वनडे स्क्वाड जो है उसमें सलमान अली आगा हैं,
अच्छा, अगर उधर अब सलमान अली आगा बन जाएंगे ना, तो फिर शादाब खान निकल जाएंगे टीम के अंदर से, ये ज़हन में रखिएगा। शादाब खान फिर T20 स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं होंगे अगर आगा सलमान कप्तान बनते हैं। तो सलमान अली आगा ओडीआई में, मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार रहेंगे। जी हां, वनडे में मोहम्मद रिजवान और फिर बाबर आजम, ये दोनों मौजूद हैं। ठीक है जी, T20 से इनको फारिग कर दिया गया। वो तो समझ बात की जा रही है कि जी तकरीबन 1 साल के लिए इनको फारिग कर दिया गया। जब ये T20 वर्ल्ड कप आएगा तो फिर ये दोनों किस तरह से टीम के अंदर घुसते हैं सर, देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये दोबारा टीम के अंदर आएंगे। ये मैं अभी स्क्वाड आपको बता के ना फिर आपको बताऊंगा कि गेम क्या हो रही है, जो मेरी समझ के मुताबिक। बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है। तैयब ताहिर अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं बगैर कुछ किए, लेकिन ठीक है, उनको मौका दिया जा रहा है। इरफान खान न्याजी की वापसी हुई है। खुशदिल शाह ओडीआई में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए। अच्छी चीज है, मोहम्मद वसीम जूनियर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। नसीम शाह ओडीआई में इस टीम का हिस्सा है। आकिफ जावेद को शामिल किया गया, विच इज वेरी गुड। मोहम्मद अली भी मौजूद हैं और उसके अलावा अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, ये 2 स्पिनर्स की सूरत में टीम का हिस्सा बनेंगे। और आप भूले ना, मैं ना भूल जाऊं कहीं, फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा है जी। हाँ जी, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, वही है, कुछ तेरे कुछ मेरे, कुछ ये कुछ वो, कुछ हमारे, कुछ पसंदीदा। ये है जी पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड, ये है पाकिस्तान का T20 स्क्वाड। सर, ये जो सब कुछ टीम के साथ हुआ है ना, ये सबका मिली भगत शामिल है इसमें, सबकी पसंद नापसंद शामिल है इसमें, और सब इसमें एक दूसरे के पीछे शाबा शाबा लगे रहो मुन्ना भाई करते रहे हैं। इसीलिए किसी को इस ग्रुप से उसमें डाल दिया, किसी को उस ग्रुप से इसमें डाल दिया, उसके सर पे टोपी पहना दी गई इसकी, इसके सर पे टोपी पहना दी गई उसकी, और हमें यह बताया जा रहा है कि हम यंगस्टर्स को शामिल कर रहे हैं, हम नए लड़कों को, परफॉर्मर्स को मौका दे रहे हैं। और किया क्या जा रहा है भाई, ये लोग सिस्टम का हिस्सा हैं। ये बड़े 5 बड़े 6 बड़े 7 बड़े ये सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत आला कारनामे सरंजाम दिए हैं सर। इनके बगैर आपके बड़े नहीं चल सकते, मशवरे दिए गए। यही तो हमारे स्टार हैं, यही तो हमारा। क्या हुआ अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए? अब इनके साथ हम यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे और फिर ऐसा होगा। अब मैं आपको बताऊं, मेरी अप्रोच है, आप गलत भी मान सकते हैं। यंगस्टर्स को नाकाम किया जाएगा। ये पूरा साल अब हमने क्या करना है, यंगस्टर्स को लाना है, उनको इस तरीके से लेके आना है कि वो नाकाम हो जाएं, और आखिर में हम तकरीबन 1 साल बाद जब T20 वर्ल्ड कप हो, उससे पहले एशिया कप हो, तो हम सब कहें और खिलाओ आप यंगस्टर्स। हमारे यंगस्टर्स किसी काबिल है नहीं, लाओ वापस रिजवान को, लाओ वापस बाबर आजम को, लाओ वापस नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को, इन सब को लेके आओ, क्योंकि सर ये जरूरी है हमारी टीमों के लिए। क्या कमाल की सिलेक्शन है जी। उन्होंने कहा कि भाई कोई वर्ल्ड कप तो होना नहीं आगे ओडीआई का, 2027 में जाके होना है, ठीक है, 2026 में तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई क्या जरूरत है अपने मेन बॉलर्स, पीएसएल के बॉलर्स को ओडीआई में खिलाने की, उनको सिर्फ T20 खिलाओ, क्योंकि उनकी हमें जरूरत पड़नी है T20 वर्ल्ड कप में। अगला T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, एशिया कप T20 का फॉर्मेट में होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, ये परफॉर्म करें ना करें, क्योंकि इनको लाहौर कलंदर्स ने T20 बॉलर्स के तौर पे तैयार किया था, तो ये जरूर शामिल होंगे सर। ये है सारी गेम कि किस जो फ्रेंचाइज है उसका दबाव है पीसीबी के ऊपर। ये मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में इसके ऊपर बात की है, और वही ड्रामाबाजी की जा रही है। आप सही कहते हैं, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। आप बीच में कई लोग मैसेज करते हैं, बाबर भाई क्यों अपना खून जला रहे हैं, यहां कुछ ठीक नहीं होने जा रहा, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, यहां कुछ ठीक नहीं होने जा रहा।
ये सब मिलजुल के बस वही इधर का इधर, इधर का उधर, वो जनाब शतरंज के मोहरों की तरह आगे पीछे करते जाते हैं। इसको मार दो, उसको मार दो, इसको बचा लो, उसको बचा लो, फिर बाद में पता चलता है सारी बसात साफ करके फिर नए सिरे से उन्हीं मोहरों को अपनी अपनी जगह पे ला लिया जाता है, ले आया जाता है, और आप और हम बैठकर बेवकूफ बनते हैं। यह है पाकिस्तान की क्रिकेट, यह है पाकिस्तान का स्क्वाड। अल्लाह हाफिज है मेरा, आपका भी और हमारी क्रिकेट का भी। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।